नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं कि कवच एक्स को यूज कैसे किया जाए। ओके, कवच एक्स शो हो रहा है ना। ऑन करते हैं इसे, पासवर्ड डालते हैं। सबसे हमारा पहला ऑप्शन है ऑफलाइन क्यूआर, है ना। इस पर हम क्लिक करेंगे तो उस पर क्या रहता है, ये ऑफलाइन क्यूआर हमारा उस वक्त काम आता है। इस पर हम डाल देंगे, जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है IM इरफान सा, फिर हम चुरा सकतपुर बीसलपुर पीलीभीत, माई मोबाइल नंबर्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस क्यूआर कोड को हम जहाँ कहीं भी लगा देंगे, अपना अपना जो है बाइक है या घर है या किसी ऑफिस में, तो वहाँ पर जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, उसके पास टोटल जो है हमारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, उसके बाद एंटी पॉकेट मोड, इसको क्या रहता है, इसको जैसे ही हम ऑन करेंगे हमेशा हमारा सेंसर PD यूज करना है। ओके, इस पर हमारा क्या कंडीशन रहता है कि इसको हम लॉक करने के बाद में जेब में रख लेंगे। उसके बाद ये हमारा सेंसर होता है ये ऑफ हो जाएगा, है ना, यानी कि पॉकेट में फ़ोन पहुंच गया है। इसको हम हटाएंगे, ये जो है सायरन करना चालू कर देगा। इस कंडीशन में इसका ना ही वॉल्यूम कम होगा और ना ही ये ऑफ होगा। देख सकते हैं आप, ये ऑफ नहीं होगा, है ना, ऑप्शन आता है बट चला जाता है जी। इसे अनलॉक करेंगे, बंद हो जाएगा, हो गया ना। चलिए दोस्तों, इसके बाद यूज करेंगे डू नॉट टच। इसका क्या वर्क है, ऑन कर देंगे, फ़ोन को लॉक कर दिया। जैसे ही कोई एनी पर्सन कोई भी इसे हमारा टच करेगा, फ़ोन सायरन करने लगेगा, देखिएगा। इस कंडीशन में ना ही इसका वॉल्यूम कम होगा और ना ही फ़ोन ऑफ होगा, जब तक कि इसको हम अनलॉक ना करें। ओके, ये इसका वर्क हो गया है। सेम हमारा चार्जिंग वाला रहता है। अगर हम इसको चार्जिंग अलार्म इसको हम ऑन करके रखेंगे, तो हम जैसे ही चार्जिंग पे लगाएंगे, चार्जिंग से कोई भी व्यक्ति इसको निकालेगा, फ़ौरन सायरन करना चालू कर देगा। उस कंडीशन में भी ना ही फ़ोन हमारा जो है ऑफ होगा और ना ही इसका वॉल्यूम कम होगा। ओके, चलिए दोस्त, इसके बाद बात करते हैं थेफ्ट मोड। ये एक ऐसा मोड है जो हमारा कहीं ना कहीं फ़ोन को हार्डवेयर लेवल पे ऑन करने के बाद ही यूज होता है। इस पर हम क्या करेंगे, इसको यूज करके दिखाएंगे आपको। इस कंडीशन में हमारा फ़ोन कोई भी वर्क नहीं करता है, तो इसे हम कैसे करेंगे, दूसरे फ़ोन से अपना नंबर डालेंगे। ये हमारा नंबर पड़ा हुआ है, इस पर हमें SMS करना रहेगा। SMS करेंगे, लिखेंगे हम थेफ्ट फिर स्पेस पासवर्ड डाल देंगे। सेंड कर देंगे, फ़ोन अब ऑटोमेटिकली थेफ्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में ना ही हम फ़ोन को ऑन कर पाएंगे ना ही ऑफ़ कर पाएंगे। ओनली फॉर इस पर ये शो होगा कि किस व्यक्ति का फ़ोन है, उस व्यक्ति का नंबर, अर्थात ये मेरा फ़ोन है, इरफान से मेरा नाम शो हो रहा है, उसके नीचे मेरा नंबर शो हो रहा है। इस कंडीशन में ना ही इसको हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हम चाहें कि इस फ़ोन का लॉक तोड़वा लें, रीसेट, हाँ दोस्तों, तो इसका क्या करेंगे हम कि इसको रीसेट करना चाहेंगे या अन्य जो है हार्ड रीसेट करना चाहेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ़ोन हमारा लैपटॉप से अगर हम करेंगे तो उसको कमांड ही नहीं देगा। ओके, इस कंडीशन में इसको हम फिर से मोबाइल कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिएगा। इस कंडीशन में हम फ़ोन को ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, कुछ भी नहीं होगा। इस कंडीशन में फ़ोन हमारा डेथ होगा। चलिए, इसको हमें कहीं ना कहीं हम ऑफ़ करना रहेगा, तो ऑफ़ के लिए हम क्या करेंगे फिर से हमें SMS करना रहेगा। SMS करेंगे हम स्टॉप थेफ्ट। स्टॉप थेफ्ट, अपना पासवर्ड डाल देंगे स्पेस देने के बाद में, हमारा फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारा फ़ोन चालू हो गया, यानी कि स्टार्ट हो गया। इसको केवल वही व्यक्ति चला सकता है, यूज कर सकता है, जिसका ये फ़ोन है या जिसको ये पासवर्ड मालूम है। ओके, उसके बाद हमारा क्या वर्क रहता है इसके बाद, चलिए दोस्त, थेफ्ट मोड भी हो गया। रीसेट मोड का क्या वर्क है,
इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करते वक्त जैसे कि इस पर हमने लिखा हुआ शो हो रहा होगा, प्लीज़ आई कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम, यानी कि हम कुछ समय के बाद में आपको कॉल कर लेंगे। ओके, ये हमारा हमने सबमिट कर दिया, ऑन कर दिया। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे पास कॉल करेगा तो उसके पास ऑटोमेटिकली ये एसएमएस पहुंच जाएगा, हमारा बिना कुछ किए, बिना डिस्टर्ब हुए हमें ऑटोमेटिकली हमारा एसएमएस पहुंच जाएगा उस तरफ कि हम जो है थोड़ी देर में कॉल बैक कर लेंगे। ओके, देखिए कैसे करेंगे, आप इसको भी देख सकते हैं। ये नंबर हो गया, इसको हम कॉल करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको हम नंबर को कॉल करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं फ़ोन ऑटोमेटिकली लग करके कट हो गया है, अर्थात एसएमएस भी आ गया है। आप एसएमएस को देख सकते हैं, आ गया ना। इरफान से रीसेट मोड इज ऑन। मैसेज क्या दिया है, मैसेज दिया है कि प्लीज़ आई कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम, यानी कि व्यक्ति जो कुछ समय के बाद कॉल कर लेगा। इसका हमारा ये है कि हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, सामने वाले व्यक्ति को पता भी चल जाएगा कि हम किस वजह से उसका फ़ोन और जो है पिकअप नहीं कर पा रहे हैं या रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, चलिए इसको ऑफ करते हैं। इसके बाद ये हमारा है शेयर लॉगिन पैनल, इस पर हम क्लिक करके किसी भी व्यक्ति को अपना सारा डिटेल दे सकते हैं, यानी कि अपना ईमेल प्लस अपना कवचएक्स का ईमेल जो है हमारा वो, और उसका पासवर्ड यानी कि जो हमारा पिन है। एक ही बार में हम इसको किस प्रकार से शेयर करेंगे आप देख सकते हैं। ये आ गया हमारा, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम शेयर कर रहे हैं। जैसे हमें शेयर करना है, इस नंबर पे शेयर करना है, हमने शेयर कर दिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो लिंक भी पहुंच गया है, कवचएक्स का ईमेल आईडी पहुंच गया, हमारा पिन भी पहुंच गया है। इसके ज़रिए से हमारा ये फीचर्स जो है, हम जो है इन फीचरों के ज़रिए से अपना फ़ोन कंट्रोल कर सकते हैं। ये व्यक्ति हमारा कर सकता है, थेफ्ट अलार्म भी चालू कर सकता है, थेफ्ट मोड भी चालू कर सकता है, ट्रैक लोकेशन भी चालू कर जो है मंगा सकता है, लोकेशन ट्रैक कर सकता है, गेट कॉल बैक यानी कॉल को बैक भी मंगा सकता है हमारे बिना कुछ किए, किल लाइफ हमारे ऐप को किल भी कर सकता है, और लॉक डिवाइस हमारे फ़ोन को लॉक भी कर सकता है। चलिए जानते हैं आगे के फीचर। चलिए दोस्तों, इसके बाद हमारे ये फीचर्स आप जान चुके होंगे कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। इसके बाद आगे के फीचर की बात करते हैं। ये हमारा पहला क्या हुआ, न्यू सिम अलर्ट। न्यू सिम अलर्ट का मतलब ये है कि जैसे ही हमारा ये कोई फ़ोन कोई पर्सन लेके जाता है या जो हमारा जो है गुम हो गया है, चोरी हो गया है, तो व्यक्ति जैसे ही हमारा सिम को निकाल के फेंकेगा और अपना कोई नया नंबर डालेगा, उस कंडीशन में ये हमारे यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स के 3 नंबर्स पड़े हुए होते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 1 होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट 2 होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट 3 होता है। इन तीनों नंबरों पे कहीं ना कहीं एसएमएस पहुंच जाता है। जो हमारा नया सिम डालता है व्यक्ति, उसका नंबर भी आ जाता है एसएमएस में, साथ ही साथ में वहाँ की लाइव लोकेशन आ जाती है, जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा इमरजेंसी मोड है। ये किस काम में आता है हमारा, ये आता है कि पावर बटन प्रेस 6 टाइम। इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे, इस कंडीशन में कोई व्यक्ति हमें पकड़ता है या ज़बरदस्ती करता है हमारे साथ, कुछ भी जो है उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करता है, उस कंडीशन में हम फ़ोन लगाने का हमें टाइम नहीं मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो पावर बटन है, इसको सिर्फ और सिर्फ 6 टाइम दबाइएगा, यानी कि 6 बार हम दबाएंगे तो हमारे जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट 1 में जो नंबर पड़ा हुआ है उस पर कॉल पहुंच जाएगा। बाकी हमारे 2 नंबर हैं जो उन पर लाइव लोकेशन का वहाँ का फ़ोटो पहुंच जाएगा, और एसएमएस पहुंच जाएगा, और मैसेज पहुंचेगा कि आई एम इन इमरजेंसी सो प्लीज़ हेल्प मी नाउ। ओके, इससे हमारा जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा हो जाती है। उसी के साथ बात की जाए इमरजेंसी स्पीड अलर्ट, इस पर हम अगर ऑन करेंगे तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, डिस्प्ले को डाउन में करके हमारा जो है स्पीड स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हम मालूम पड़ेगा कि हम 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि हम स्थायी हैं, है ना। इस कंडीशन में किसी वाहन से अगर हम चल रहे होंगे तो उस कंडीशन में हम उसको देख सकते हैं कि किस जो है रफ्तार में हम चल रहे हैं, किस स्पीड में चल रहे हैं, यहाँ से हमारा ज्ञात होता है। और इसका सबसे अच्छा जो बरक रहता है हमारे लिए सेफ्टी है, वो क्या है कि किसी भी कारण ऑटोमेटिकली अगर हम बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 60-70 या जो भी हमारे स्पीड पे हमारा वाहन चल रहा होता है, उस कंडीशन में अगर 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारा वाहन रुकता है या हमारा जो है ऑटोमेटिकली हम लोग स्टेबल होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं 5 से 10 सेकंड में रुकने का मतलब है कि एक्सीडेंट, है ना। तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है उस कंडीशन में ये फ़ोन हमारा ऑटोमेटिकली इन हमारे तीनों नंबरों पे एसएमएस कर देता है कि आई एम इन इमरजेंसी सो प्लीज़ हेल्प मी नाउ। वहाँ की लाइव लोकेशन भेज देता है कि इस व्यक्ति को कुछ हुआ है, इस व्यक्ति को देखिएगा। ओके, ये हमने ऑफ़ कर दिया। इसके बाद क्या हमारा बैकअप कॉन्टैक्ट, इसका हमारा ये रहता है कि हमारा फ़ोन में जितने भी नंबर्स हैं और जितने भी हमारे मैसेज हैं
यानी कि SMS हैं, उन सभी को मात्र एक SMS के जरिए से सारे के सारे अपने उपलब्ध कर सकते हैं किसी दूसरे फ़ोन से। ओके, इसके बाद हमारा क्या रहता है, बैटरी अलर्ट। बैटरी अलर्ट का हमारा ये वर्क है कि जैसे ही हम किसी कंडीशन में अपने घर से बाहर जाते हैं या अपने सिटी से बाहर जा रहे हैं, तो हमारे ये जो 3 नंबर कॉन्टैक्ट में पड़े हुए हैं, इनको ये मालूम पड़ जाता है कि हमारा फ़ोन, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारा फ़ोन उस कंडीशन में ऑफ होने से पहले 5% जैसे ही होता है, तो 5% होते ही हमारा जो है तीनों नंबरों पर SMS पहुँच जाता है। वो SMS क्या पहुँचता है, SMS पहुँचता है कि हमारा नाम पहुँच जाएगा, उसके बाद लिख करके आएगा कि इनका जो है फ़ोन 5% से कम हो चुका है। ठीक है, ये कंडीशन उनके पास पहुँच जाएगी तो वो समझ जाएंगे कि फ़ोन 5% से कम है तो फ़ोन ऑफ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में वो लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ये उनको मालूम पड़ जाएगा, वहाँ का हमारा लोकेशन उन लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा एंटी स्विच ऑफ। एंटी स्विच ऑफ का मतलब क्या है कि जैसे इसे हम ऑन करेंगे, जैसे आप एग्जाम्पल के हिसाब से देख सकते हैं, ये हमारा ऑफ है ना। ऑफ़ के कंडीशन में अगर हम इसको ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ हो जाएगा, हमारा लॉक है फ़ोन, लॉक की कंडीशन में ऑफ़ हो जाएगा। आ रहा है, यहाँ से हम इसे ऑफ़ कर सकते हैं। बट अगर हम इसे ऑन कर दें, इस कंडीशन में इसको हम ऑन कर दें, उसके बाद में कोई चाहे कि इसको ऑफ़ कर दे, कोई व्यक्ति ऑफ़ नहीं कर सकता है बिना लॉक ऑन करे। ओके, आप देख सकते हैं, शायद ऑप्शन आएगा चला जाएगा, है ना। जी जी, इस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति हमारे फ़ोन को ऑफ़ नहीं कर सकता है। तो सबसे अच्छा फीचर हमारा यही है कि हमारा फ़ोन गुम होने के बाद कोई व्यक्ति जी दोस्तों, तो यहाँ से सबसे अच्छा हमारा यही बेनिफिट है कि हमारा फ़ोन कोई व्यक्ति अगर ले जा रहा है या हमारा गुम हो गया है, खो गया है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा फ़ोन वो व्यक्ति बिना लॉक को ऑन करे, बिना लॉक को खोले हमारे फ़ोन को ऑफ़ नहीं कर सकता है। इस कंडीशन में अपने फ़ोन को कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। वो कंट्रोल कैसे करेंगे, आगे के फीचर जानते हैं पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।